सब कृष्णा कृष्णा। आप लोगों ने इतनी कृपा दिखाई इस्कॉन के भक्तों को उनसे जुड़ने का प्रयास किया, उसके लिए आपका थैंक यू। दूसरा धन्यवाद इस्कॉन के माता जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया कि मैं कुछ बता सकूँ। मेरा सामर्थ्य नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूँगी कि किसी तरह आपको बता सकूँ कि आगे जो भक्ति दीक्षा आप लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो क्लासेस आप लेना चाह रहे हैं माता जी लोगों से, उनके क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको आज बता के जाऊंगी। और वो की पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे तो आप हर वीक आप अपने आप को पुश करेंगे कि मुझे जाना है आज क्लास में, क्योंकि जो की पॉइंट्स आपको पता लगे थे उनको आगे खोलेंगे माता जी लोग। उनका काम होगा कि वो आगे खोलेंगे उनको कि किस तरीके से चीजें हमारे साथ घटती है। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोग, हम सब लोग यहाँ पर इस संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? शांति, है ना? यानी कि हमारे अंदर शांति नहीं है। हम इस चीज को फील करते हैं, हमारे अंदर शांति नहीं है, हम शांति ढूंढ रहे हैं। शांति, सुकून, आनंद, कुछ भी बोल लो इसको, है ना? जहां हमें लगता है, कभी हमें लगता है म्यूजिक में बहुत आनंद है, चाहे हमें उसके शब्द नहीं आते हैं लेकिन हम उस म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं, है ना? कई बार हम वेस्टर्न म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं, चाहे हमें उसके शब्द नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसे पसंद करते हैं और थिरकते हैं उसके ऊपर, है ना? अच्छा, तो कुछ लोगों को स्पोर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं, वो कहते हैं हमारी जान है स्पोर्ट्स, हमें वहां पर आनंद मिलता है स्पोर्ट्स में, है ना? कुछ लोग खेल कूद में इतना आगे बढ़ते हैं कि उन्हें स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है। और कुछ लोग माइंडफुल काम करना पसंद करते हैं, जानबूझ के परेशानी लेना अपने ऊपर, जानबूझ के चीजों को हल करना है, सुलझाना है, जानबूझ के फंसना है चीजों के अंदर, है ना? ऐसा हम लोग देखते हैं, बचपन में भी देखते थे, जब कोई क्वेश्चन आंसर क्विज हमें हल करना होता था, कुछ लोग बोलते थे नहीं करना, मुझे हल नहीं करना, मेरे बस का नहीं है, मैं इस पे दिमाग नहीं लगा सकता है, लगा सकती। पर कुछ लोग बोलते थे कि नहीं नहीं मुझे करना है, चाहे वो सुबह से शाम तक बैठे रहते लेकिन उन्हें वो क्विज सॉल्व करना है। वो क्या है? आनंद, क्योंकि उन्हें आनंद मिल रहा है। अभी कुछ लोग मैथ्स नहीं लेते, है ना? सब्जेक्ट्स में मैथ नहीं लेते कि दिल घबरा रहा है, मैथ नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का मैथ से इतना प्यार होता है कि वो इतने स्कॉलर बन जाते हैं, है ना? अभी हम लोग चेस नहीं खेल पाते, हमें लगता है घोड़ा क्या चाल चलेगा, हाथी क्या चाल चलेगा, कौन याद रखेगा इतना, लेकिन हमारे कितने सारे चेस के जो प्लेयर्स हैं, है ना, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। अभी हम उनके साथ अपना दिमाग को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन लगता है, वो आनंद ढूंढते हैं चेस में, हम आनंद ढूंढते हैं गाने सुनने में, हम आनंद ढूंढते हैं म्यूजिक में, कोई आनंद ढूंढ रहा है खेल कूदने में, और कोई ढूंढ रहा है खाने पीने में, है ना? सेटिस्फेक्शन मिलता है, पसंद का खाना मिल गया तो बहुत करारा चाहिए, किसी का कोई फूडी है, किसी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, क्रेविंग हो रही है, तो वो उसमें आनंद ढूंढ रहा है। क्या ऐसा है कि हमारा मीठे के बिना जीवन नहीं चलता? ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मीठा खाए बिना अधूरा लगता है, क्योंकि मीठा हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है ना? आनंद, हर जगह आनंद, किसी को गप्पे मारने में आनंद चाहिए, किसी को किसी चुगलियां करने में आनंद चाहिए, स्पेशल गॉसिप्स करने में, है ना? तो कुल मिलाके हम सब आनंद की खोज में हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं। और कहाँ ढूंढ रहे हैं? इस संसार में ढूंढ रहे हैं, जबकि इस संसार में हमारे पास आनंद के अलावा सब कुछ है। अगर हम भगवान के नाम से जुड़ेंगे तो आनंद है, नहीं तो आनंद के अलावा सब कुछ है, सिर्फ आनंद ही नहीं है। इसको बताते हैं आपको कैसे। हमारा जन्म हुआ, जब जन्म होता है तो एक माँ को तकलीफ होती है किसी बच्चे को, जब वो पैदा करती है तो बहुत होती है, बच्चे को भी होती है। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है कि बच्चे को भी बहुत तकलीफ होती है जब वो गर्भ में होता है। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि भगवान प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं आपका नाम लूंगा, प्लीज मेरा आपसे वादा है, आप मुझे एक बार इस गर्भ से, इस अंधे कुएं से बाहर निकालो, मैं आपका नाम लूंगा। लेकिन बाहर निकल के क्या होता है? चाचा, दादा, नानी, पापा, मम्मी, मेरा बेटा, मेरी बेटी करते 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 वो भूल जाता है, उसमें खो जाता है, भूल जाता है भगवान के नाम को, वो भूल जाता है वादा करके, इसीलिए वो दुखी है। अच्छा, फिर आता है मरण। जब मृत्यु होती है तो तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। शास्त्र बोलते हैं 40,000 बिच्छुओं का डंक लगता है, इतना दर्द होता है एक जीवात्मा को इस शरीर से छूटने में। हम फील कर सकते हैं इस चीज को। हमारे घरों में जब बड़े बुजुर्ग हैं, उनको शारीरिक कितना कष्ट है, अभी तो वो चल फिर रहे हैं, उनको कष्ट है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगी तो क्या होगा, कितना कष्ट होगा, इस चीज का अंदाजा लगाएं। फिर बुढ़ापा, आज ये दर्द है, आज ये बीपी बढ़ गया है, आज शुगर बढ़ गया, क्यों माता जी? सही बोला ना? बुढ़ापा बहुत तकलीफ देता है ना? बुढ़ापा बहुत तकलीफ देता है, और सबको आएगा, सबको आएगा। नोबडी कैन एस्केप, कोई नहीं बच सकता बुढ़ापे से। और बीमारियां, उसमें तो बुढ़ापे की भी जरूरत नहीं है, बीमारियों के लिए बुढ़ापे की जरूरत है?
बीमारियों के लिए बुढ़ापे की जरूरत नहीं है। और कोई ऐसा है जो बीमार ना हुआ हो? कोई ऐसा नहीं है। चाहे वो 80 साल का जीवन हो उसका, वो 80 साल तक बीमार नहीं हुआ होगा, लेकिन एंड टाइम में वो जरूर बीमार होगा। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये 4 चीजें जो कोई नहीं लेना चाहता लेकिन सबको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये सबको मिल रहा है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते और हम चाहते भी नहीं इसको लेना। दूसरी बात, इसके साथ साथ और चीजें, कोरोना आया, कोई रोक सका? तूफान आते हैं, कोई रोक सकता है? बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स गिर जाती है, कोई रोक सकता है? महामारी फैलती है, कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकते हम, है ना। प्रकृति के द्वारा दिए गए कष्ट, आज गर्मी बहुत है, आज सर्दी बहुत है, कोई रोक सकता है? हम नहीं रोक सकते इसको, ठीक है। हमारे अपनों के द्वारा दिए गए कष्ट, अब ये कोई ना कहे कि हमें कष्ट नहीं है अपनों के दिए हुए, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था, है ना। लोगों ने ऐसे ही नहीं बनाया ये आप पर्सनल फील कर सकते हैं। तो अपनों के दिए हुए कष्ट, है ना। और फिर दूसरे, तीसरी तरह के कष्ट जो आपके हमारे अपने मन से होते हैं। आज मैं मन से परेशान हूँ, कोई पूछेगा क्यों, सहेली पूछेगी क्यों, रीजन नहीं पता, बस परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। वो चीजें पता है हमें, सब इकट्ठी हो गई एक साथ, है ना। हेल्थ खराब हो गई, बुढ़ापा आ गया, शरीर चल नहीं रहा है, बेटे ने जवाब नहीं दिया, बहू सुन नहीं रही है, जो भी रीजंस है, हम अपने मन से इतने दुखी हो जाते हैं अंदर ही अंदर उसको घुमा घुमा के कि फिर हम अपने मन से परेशान। अब इस संसार में हम आनंद ढूंढ रहे हैं, जहां हम अपने मन से दुखी हैं, दूसरे लोगों से दुखी है, प्रकृति से दुखी है, जन्म से दुखी है, मृत्यु से दुखी है, बुढ़ापे से दुखी है और बीमारी से भी दुखी है ना। ये हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के साथ साथ 3 चीजों का एक पैकेज और साथ में मिलता है, फ्री फ्री फ्री। 3 चीजें 4 के साथ फ्री है। कौन सी 3 चीजें बताई मैंने आप लोगों को? ये 4 के साथ 3 चीजें कौन सी फ्री बताई? ये तो 4 हो गई, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इसके साथ 3 चीजें और फ्री। मन के कष्ट, दूसरों के द्वारा दिए गए कष्ट, प्रकृति के द्वारा दिए गए कष्ट। अब हमें समझ आ रहा है ये चीज कि हमें ये कष्ट मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। अब इनसे बचने का क्या उपाय है? भगवान के नाम की शरण। अब हम यहाँ पर ये समझने का कोशिश करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि क्या भगवान है। अफकोर्स आप लोगों को लगता है भगवान है क्योंकि आप लोगों ने मंदिर में ये प्रोग्राम कराया है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार प्रगाढ़ है कि भगवान है ना, भगवान है। इसके कुछ एविडेंस भी है मेरे पास कि भगवान है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पार्क के अंदर ये जो फूल है, पौधे हैं, है ना, हम लोग उगा सकते हैं? नहीं, है ना, नहीं उगा सकते। उसमें जो पर्टिकुलर कलर्स है फूलों के अंदर, क्या हम ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो जो व्यक्ति अपने आप को बोलता है कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, आप उसको जाके ये प्रश्न कर सकते हो कि क्या आप एक फूल बना के दे सकते हो? आप उसको जाके ये प्रश्न कर सकते हो कि कैसे समुद्र का पानी कड़वा है और उसके साथ में ही लगा एक नारियल का पेड़ जिसमें नारियल का पानी मीठा है, ये कैसे? भगवान है और भगवान ये सारा का सारा कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं भगवान हूं, तो उसको बोलो कि कंट्रोल करके दिखाओ, आप डेवलप करके दिखाओ, कोई चीज मैन्युफैक्चर करके दिखाओ। उनको हम पूछ सकते हैं ये चीज। फिर तीसरा जवाब आता है, अच्छा भगवान तो है, अब भगवान कौन है? शिव जी है, ब्रह्मा जी है, दुर्गा मैया है, कृष्ण है, कौन है? अब हम जाएंगे शास्त्रों को खंगालेंगे। पहले हमने खंगाला कि हम परेशान हैं, पहले हमने रियलाइज किया इस चीज का कि हम परेशान हैं। फिर हमने देखा कि आम इंसान भगवान नहीं बन सकता क्योंकि उसके साथ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जुड़ा हुआ है, पर भगवान के साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो इसका मतलब भगवान अलग है, जीव अलग है, ये 2 अलग अलग चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कि भगवान है कौन। अब भगवान का वर्णन शास्त्रों में, श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, अन्य अन्य ग्रंथों में यही वर्णन आता है कि भगवान वो है जिनके पास 6 चीजें बिल्कुल पूरी मात्रा में, संपूर्ण मात्रा में, उनसे ऊपर किसी के पास नहीं है। वो 6 चीजें हैं, ब्यूटी यानी कि सुंदरता, ऐश्वर्य यानी कि उनका ऑपुलेंस, और उनकी वेल्थ, उनका फेम, प्रसिद्धि, कृष्ण के नाम की प्रसिद्धि। और बताएंगे आपको शास्त्रों से उदाहरण कि दुर्गा मैया भी क्या बता रही है कि भगवान कौन है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान कौन है, शिव जी बता रहे हैं भगवान कौन है, अभी आगे ये बता रहे हैं कि भगवान कौन है। और उनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, सारे के सारे वेदों के ज्ञाता कौन है वो ये बता रहे हैं। जो 6 चीजें हैं
वो 6 चीजें संपूर्ण मात्रा में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के अंदर है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा ज्ञान, सबसे ज्यादा वैराग्य, सबसे ज्यादा वेल्थ, सबसे ज्यादा ब्यूटी, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, शक्ति, ये सब कुछ भगवान के पास है। अगर हम कहें कि 1% में नहीं मानती कि कृष्ण परम ईश्वर है, ठीक है, मान लेते हैं, तो फिर कौन है परम ईश्वर? ब्रह्मा जी। अगर ब्रह्मा जी है तो हिरण्यकश्यपु, जो प्रहलाद महाराज, जो हम होली के टाइम पे प्रहलाद महाराज का करते हैं, जब प्रहलाद महाराज को जलाने की बात आती है, होलिका के दहन होता है, हमने जाना है इस चीज को, कभी हम जानते हैं होलिका का दहन होता है। तो उसमें जो प्रहलाद महाराज के पिता थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे अमर कर दो, तो ब्रह्मा जी नहीं दे पाए थे उस वरदान को। इसका मतलब ब्रह्मा जी परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उनके पास तो वो वरदान देने के लिए है ही नहीं। ऐसे ही शिव जी से मांगा था उनके भक्त ने कि मुझे, रावण ने मांगा था, रावण ने शिव जी से, रावण ने वरदान मांगा था कि मुझे अमर कर दो, मांगा था, शिव जी ने भी नहीं दिया था, क्योंकि उनके पास भी नहीं है। तो ऐसे ही दुर्गा मैया से लोगों ने मांगा, लेकिन ये सारी की सारी अथॉरिटी देने के लिए सिर्फ कृष्ण के पास है, और कृष्ण अपने भक्तों को देते भी हैं। वो अपने मन की इच्छा, आपकी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। आध्यात्मिक को तो करते ही करते हैं, वो भौतिक इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। तो ये उदाहरण है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, कि हम आराम से साफ साफ जान सकते हैं कि कृष्ण परमेश्वर है। हम जान सकते हैं इस चीज को कि कृष्ण परमेश्वर है। अब कृष्ण तक पहुंचने के लिए क्या तरीका है, अब इस पे आते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि कृष्ण को जानने का सरल तरीका क्या है। भगवत गीता। भगवत गीता, हम इस नाम से फेमिलियर हैं सभी, हम सब जानते हैं भगवत गीता के बारे में, हमने बचपन से अपने माता पिता से समझा है, सुना है ना। अब भगवत गीता को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे ये चीजें समझ आती है कि भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं और कैसे मैं आनंद में रह सकती हूँ, है ना। कैसे मैं आनंद में रह सकती हूँ, मैं ऐसे कर्म कैसे करूं कि मुझे पाप ना लगे, मुझे दोष ना लगे किसी भी तरह का, मुझे उसे भुगतना ना पड़े, दोबारा जन्म मृत्यु में ना आना पड़े, पुनर्जन्म ना लेना पड़े। मैं ऐसे कौन से कर्म करूं कि मुझे दोबारा ये सारी चीजें ना करनी पड़े। तो ये भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं आप लोगों को। आपको जब भी भक्ति दीक्षा क्लासेस शुरू होंगी, उसके मॉड्यूल में भगवत गीता के श्लोक आएंगे, आप लोग बहुत ध्यान से उसे समझना, बहुत ध्यान से उसे पढ़ने की कोशिश करना। एक एक चीज आपको समझ आएगी कि हम अच्छे कर्म कैसे कर सकते हैं, बुरे कर्म कैसे कर सकते हैं, बुरे कर्मों का क्या फल है, अच्छे कर्मों का क्या फल है, कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे कर सकते हैं जिसमें ना अच्छे हुए और ना बुरे हुए, है ना। हम ना पाप से जुड़े, ना हम पुण्य से जुड़े, हम जुड़े तो सिर्फ कृष्ण भगवान से जुड़े, भगवान जो परमेश्वर है, जिनके अंदर 6 के 6 अपोलेंसेस प्रचुर मात्रा में है, जिनको भज के, जिनके नाम को गा के हम जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इन सबसे बच जाएंगे। फिर सवाल आता है कि क्या हम आदि भौतिक, ये जो प्रकृति के द्वारा दिया गया कष्ट है, क्या ये नहीं मिलेगा हमें? इस जन्म में तो मिलेगा, लेकिन जब आप इस साइकिल को ही खत्म कर देंगे, काट देंगे, तो नहीं मिलेगा। दूसरों के द्वारा दिया गया दुख नहीं मिलेगा, अगर आप इस साइकिल को काट देंगे तो नहीं मिलेगा। अपने मन से दुखी होना, वो तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आप कृष्ण भक्त हो जाएंगे। मन तो परेशान करेगा ही नहीं ना, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि मन को अपना मित्र बना लो, ये आपको परेशान नहीं करेगा, है ना। ये आपको मन आपको परेशान नहीं करेगा बिल्कुल भी। अभी हम अपना मन बहलाने के लिए जो अपने समय को इधर उधर लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह आनंद मिल जाए, किसी तरह आनंद की अनुभूति हो जाए, खुशी मिल जाए, शांति मिल जाए, पर ले दे के लास्ट में वही फ्रस्ट्रेशन, है ना। ले दे के अंत में वही फ्रस्ट्रेशन मिलती है हमें, सबको मिलती है, सबको मिलती है। तो उसका एक ही उपाय है कि हम भगवान से जुड़े। और ऑलरेडी हमारे पास अभी हम देखें कि सतयुग में जो आयु हुआ करती थी वो लाखों वर्ष होती थी लोगों की, और फिर उसके बाद त्रेता युग में हजारों वर्ष, फिर द्वापर युग में सैकड़ों वर्ष, और अभी हमारे कलयुग में कितनी आयु है? 70-80। सही बोला माता जी ने, 70-80। लाखों से हजारों, हजारों से सैकड़ों, सैकड़ों से 70-80 साल पर आ गए हम। अब 70-80 साल के बीच में हमने सारी तो प्राकृतिक आपदा जो हमें मिली है इससे जूझना है, जो हमें परिवार संग मिला है उससे जूझना है, साथ में अपना मन भगवान में भी लगाना है। मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा। मल्टीटास्क नहीं करेंगे तो ये जन्म भी निकल जाएगा। फिर इस जन्म के बाद क्या होगा? इसके बाद जैसे हमने कर्म किए होंगे
वैसा ही हमें अगला जन्म मिलेगा, जैसे भी कर्म किए होंगे। जरूरी नहीं है कि आज हम मनुष्य जन्म में बैठे हैं तो हमें मनुष्य जन्म ही मिलेगा, है ना। अभी हमने जाना कि हमारे साथ इतने दुख जुड़े हुए हैं, फिर हमने जाना कि भगवान है या नहीं है, भगवान तो है। फिर हमने जाना कि भगवान है तो कौन है। अब हम जानते हैं कि मैं कौन हूं। अब ये दुख तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या मेरे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं? मेरे शरीर के साथ नहीं जुड़े हुए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर जैसे ही अब हम अपने आप को इस शरीर से अलग नहीं देख पाते, समझ ही नहीं पाते, लेकिन एक कोशिश करते हैं। चलो एक कोशिश करें। किसी की डेथ हो गई, आपने कहा फला फला बंदा चला गया, डेड बॉडी आपके सामने है, फला फला बंदा कहाँ चला गया, कौन चला गया? फला फला बंदा तो आपके सामने है। आपने फर्क सिर्फ इतना उसे बेड से उठा के नीचे लिटा दिया, कौन चला गया? हमने सोचा कभी? फला फला बंदा, उसका नाम से हमने पहचान लिया कि फला फला बंदा चला गया, पर कौन गया? आत्मा। यानी कि हमारी पहचान ही आत्मा से है। अगर वो चली गई तो सब खत्म, तो सब खत्म। तो अगर हम अपने आप को, स्वयं को, अपनी पहचान को आत्मा समझ लें, अगर अपने आप को आत्मा मान के चलें, तो फिर क्या ये दुख हमारे साथ जुड़े हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि जुड़े हैं? नहीं जुड़े। लेकिन हम तो परेशान हो जाते हैं तकलीफ आते ही, हम तो परेशान हो जाते हैं। हम तो अपने मन से भी परेशान है, हम तो दूसरों के द्वारा दिए हुए दुखों से भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम अभी अपने आप को नहीं समझ पा रहे। शरीर से इतने अटैच्ड है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम शरीर है ही नहीं। इसीलिए आपकी परेशानी, जितना आप ये समझेंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उतना आपकी परेशानी डे बाय डे कम होती जाएगी। ये इस्कॉन के भक्तों का एक रियलाइजेशन है, और ये रियलाइजेशन दिलाने के लिए इस्कॉन के भक्त जगह जगह आप लोगों को प्रचार करते हैं, आप लोगों के पास आते हैं कि आप लोग भी इस दुख से, इस तकलीफ से निकलिए, क्योंकि आप अपने आप को शरीर मान के चल रहे हैं, है ना। अब अगर हम आत्मा है और अब हम इस शरीर में हैं, जैसे अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते थे परफेक्ट हस्बैंड हो, परफेक्ट बच्चे हो, परफेक्ट हेल्थ हो, परफेक्ट पेरेंट्स हो, बढ़िया घर हो। क्या हम सबको मिला सब कुछ? नहीं मिला, मिलना भी नहीं। किसी को मिला? कोई है ऐसा जिसने कहा कि मैंने जितनी भी विशेष की, मेरी सारी विशेष फुलफिल हो गई? कोई है ऐसा? यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं उनके बीच में? सारी तो नहीं, लेकिन कुछ तो हो गई दुनिया में रह के। हाँ, वो अगर आप इस दुनिया से निकल के आध्यात्मिक आकाश में भी जाएंगे तो वहां आप जो भी विश करेंगे वो सारी हो जाएगी। कंपेयर करें, कंपेयर करते हैं, यहाँ आपकी सारी विश पूरी नहीं हुई, लेकिन आप आध्यात्मिक आकाश में भगवान के पास जाएंगे तो वहां आप जो मांगेंगे, जैसा हस्बैंड, जैसा बच्चा, जैसा परिवार, जैसी हेल्थ, जैसी फैमिली, जैसी ब्यूटी, जो आप मांगेंगे भगवान कहेंगे तथास्तु, सब कुछ मिलेगा। लेकिन भगवान तक जाने के लिए आपको कर्म भी तो वैसा ही करना पड़ेगा। कृष्णा कॉन्शियस कर्म करना पड़ेगा आपको, है ना। रास्ता आसान नहीं है, लेकिन आपकी इच्छाएं भी तो कम नहीं है, हमारी इच्छाएं भी तो कम नहीं है। अगर हमारी इच्छाएं ऐसी है कि कोई बात नहीं, बुढ़ापा, बीमारी, जन्म मरण बार बार मिल रहा है, हम सह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? रिश्तेदार दुखी करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? गर्मी, सर्दी, तूफान, आंधी, कोरोना, डेंगू, क्या ही फर्क पड़ता है? मैं मस्त हूँ तो ठीक है। तो फिर कृष्णा कॉन्शियस आपके लिए नहीं है। लेकिन जो परेशान है, जो परेशान है, जो आनंद की खोज में है, उसके लिए कृष्णा कॉन्शियस है। फिर आपको परमानेंट आनंद मिलेगा। एक्चुअली आनंद की परिभाषा क्या है? हम बोलते हैं, कोई पूछता है कि आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। सुख क्या होता है? एक्चुअली में सुख क्या होता है? सुख क्या वो चीज है कि अभी है फिर नहीं है, ऐसा होता है? सुख की परिभाषा ये नहीं है। सुख की परिभाषा है कि वो कभी खत्म नहीं होता। सुख मतलब कि परमानेंट सुख। ये नहीं कि आज सुख है, कल दुख है, फिर सुख है, फिर दुख है, फिर सुख है। ना हम ढंग से हंस पा रहे हैं, ना ढंग से रो पा रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे भगवान ने डाल दिया है संसार में, हम भगवान से ईर्ष्या करके आए। हम अच्छे भले थे आध्यात्मिक आकाश में, अच्छा भला हमारा भजन चल रहा था, लेकिन हमने भगवान से ईर्ष्या की। आपके पास 16,108 रानियां हैं, वाई नॉट मी? मेरे पास क्यों नहीं? आपके पास इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा वैकुंठ लोक है, वाई नॉट मी? मेरे पास क्यों नहीं है? और वही चीज हम अब भी कर रहे हैं, वही चीज हम अब भी कर रहे हैं अपने घरों में। अभी हमारा सर्कल छोटा हो गया ना, वैकुंठ से, गोलोक से लेके वहां पर हमारा छोटा सा घर में पड़ गया सर्कल। हमारा बच्चा हमारी मर्जी से चलेगा, चलता है, फिर भी हमारा कंट्रोल करने का कोशिश तो रहता है।
है ना। हमारे पति हमारी मर्जी से चलेंगे, चलते हैं, फिर भी हमारा कंट्रोल करने का प्रयास रहता है, क्योंकि ये कंट्रोलिंग की पावर हमने वहां भी करने की कोशिश की जहां से हम आए, गिरा दिए गए। अगर हम यहाँ पर खुश है ना, तो फिर एक सुअर देखा है सबने, हमने सुअर देखा, सुअर मल खाता है, खुश है वो उसमें, हम उससे ऊंची स्थिति में है, उससे अच्छी सिचुएशन में ना, तो हम समझ सकते हैं कि मल खाने योग्य चीज नहीं है, क्या गंदगी खाता है ना। तो हम उससे ऊंची स्थिति में ये समझ पा रहे हैं कि मल खाने योग्य नहीं है। इसी तरह से हमसे ऊंची स्थिति में जो लोग हैं वो ये समझ पा रहे हैं कि ये संसार रहने लायक नहीं है, ये संसार रहने लायक नहीं है। उनका रियलाइजेशन है कि यहाँ पर आप रहेंगे तो वो मल खाने की तरह ही है, और रहते हुए भी ये भी बोलेंगे साथ में मैं बड़ी आनंद में हूँ। तो फिर आप डेफिनेटली वो मल खाने वाली स्थिति है, जो आपसे ऊपर की स्थिति में वो जान सकता है इस चीज को। और जो दुखी है वो तो ऑफकोर्स भगवान के पास आएगा, वो जानने की कोशिश करेगा, वो भागेगा मैं क्यों दुखी हूँ, है ना। हमारा सवाल होना चाहिए खुद से ये कि मुझे ये दुख क्यों आ रहे हैं, मैं कहां से आई हूँ, मुझे कहां जाना है, इस शरीर त्यागने के बाद मुझे कहां जाना है, मेरी क्या गति है, मेरा सवाल होना चाहिए। पता लगे कि मैं अगले जन्म में कुछ और, मुझे मनुष्य शरीर नहीं मिल रहा, कोई और शरीर मिल रहा है, तो मुझे पता लगना चाहिए, मेरे ऐसे कर्म होने चाहिए। फिर मुझे ऐसा पहले मुझे सवाल आएंगे, पहले हमें सवाल आएंगे मन में कि मैं कौन हूँ, मैं कहां से आई हूँ, मुझे ये दुख क्यों मिल रहे हैं, इन दुखों को खत्म करने का क्या तरीका है। फिर उसके बाद आप उस पर काम करेंगे कि जब आपको समझ आ गया कि भाई मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मुझे भगवान के धाम जाना है, ये संसार में दुख मुझे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैं भगवान से द्वेष करके आई हूँ, भगवान से झगड़ा करके लड़ाई करके आई हूँ कि मुझे भी आपके जैसा किंगडम चाहिए, राज्य चाहिए, तो इसलिए यहाँ का डिजाइन तो यही है। अब समझ आने के बाद हम करेंगे कर्म, कि अब हमें कर्म कैसे करते हैं। कर्म ना ऐसे करने जो आपको स्वर्ग लोक लेके जाए, ना ऐसे करने जो नर्क लोक लेके जाए, पितृलोक लेके जाए, कहीं नहीं जाना। भगवत गीता में आएगा ये श्लोक, भगवान खुद बोल रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन जो जिसको पूजेगा वो वहां चला जाएगा, और जो मुझे पूजेगा वो मेरे पास आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन भी है इसके बाद, लेकिन जो मुझे पूजेगा वो वापिस नहीं जाएगा इस संसार में, वो फिर वापिस नहीं जाएगा, लेकिन और जो जिसको पूजेगा वो वापिस जाएगा, ये कंफर्म्ड है। तो अब कृष्णा कॉन्शियस कर्म करने हैं हम सबको। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या सीख पाए, आप क्या समझ पाए मेरी बात से, क्या समझ पाए आप लोग। इसमें भी कर्म कृष्णा कॉन्शियस करने हैं। अब यहाँ पर भी वेराइटीज है, एक योगी भी बोलेगा कि मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, ज्ञानी भी बोलेगा मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, है ना। एक भक्त भी बोलेगा कि मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, पर ज्ञानी को कौन सी स्थिति मिलेगी वो अलग है, योगी को कौन सी स्थिति मिलेगी वो भी अलग है, और भक्त को कौन सी स्थिति मिलेगी वो भी अलग है। ज्ञानी को ज्ञान द्वारा अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, लेकिन भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं मिलेगी उसे। योगी को भी अपने आप को बहुत कष्ट देके योग आसन, आप योगा करते हैं आप में से कोई भी योगा नहीं करता? माता जी आप करते हैं? आप करते हैं, ओके। कैसा लगता है? आप उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, इंटेंसिव बना सकते हैं उसको, बहुत गंभीर करें तो किसी दिन ऐसा बोलता है कि नहीं बस बहुत हो गया, आज नहीं करना। और जब तक हम ना करें ना, हमें तब तक शांति नहीं आती। और यही योगाभ्यास अगर आपको बोला जाए कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा की जगह 5 घंटे कीजिए, तो करेंगे? नहीं कर सकते माता जी, इट इज नॉट इजी। ये पहले के युगों में प्रैक्टिकल था, उस टाइम कर सकते थे, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है योगाभ्यास करना। हमारा मन इतना चंचल है कि हम देखो अभी हमें यहाँ पर आधा घंटा हुआ है, हम आधे घंटे में कितने विचलित हो रहे हैं, है ना। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इधर हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं, इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा। योगी तो पता नहीं कितने महीनों तक बिना खाए बिना पिए एक स्थिति में रह के तप करता है। क्या हमारे लिए प्रैक्टिकल है? नहीं है। और भगवान कृपा करते हैं, जैसे कि छोटे से ध्रुव महाराज पे भगवान ने कृपा की, उन्होंने किंगडम मांगा, भगवान ने उन्हें किंगडम दे दिया। उन्होंने राज्य मांगा अपने पिता जैसा, भगवान ने उन्हें राज्य दे दिया। तो कृष्ण भक्ति में आपको कहीं से भी 1% भी कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। नुकसान अगर 1% भी हो, जहां पर लिखा जाता है डिस्क्लेमर, है ना, कि आप देखिए अगर आप ऐसी चीज करेंगे, हम अगर
कुछ बिस्किट भी लाते हैं तो नीचे लिखा होता है उसके ऊपर कि अगर आपने ओवरटेकिंग किया इसका तो इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, बट कृष्ण भक्ति इज द ओनली प्रोसेस विच इज नॉट इंजीरियस टू हेल्थ। कोई आपको दुख नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ आनंद, खुशियां, बेनिफिट्स, सुख, जो भाषा में आप बोलना चाहे वही देगी। और इसके साथ साथ आपको फ्री 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 क्या मिलेगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा, बार बार बीमारी, बार बार बुढ़ापा, बार बार जन्म, बार बार मरण, इससे भी छुटकारा, और इस जीवन में भी आनंद ही आनंद। तो फिर अभी हमें और क्या चाहिए? देखिए, जैसे कि सतयुग में तप हुआ करते थे, त्रेता युग में वर्शिप हुआ करती थी भगवान की, द्वापर युग में यज्ञ हुआ करते थे, और अब कलयुग है ना, तो हम यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ करके बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, हम जानते हैं, है ना। पंडित जी हमें बोलते हैं जी आप काजू लेके आओ, बादाम लेके आओ, है ना, घी लेके आओ, सामग्री लेके आओ, कितना फाइनेंशियल कितना ज्यादा हो जाता है ना, नहीं कर सकते। तब हमने अभी आपको बताया नहीं कर सकते, आधा घंटा नहीं बैठ सकते, तो काहे का तब, है ना। और क्या बचा? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा अभी कलयुग में नहीं बताई गई, अभी बताया गया है भगवान के नामों का निरंतर जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट्स इट। देखो आपने किया मेरे साथ, बस यही करना है, सिर्फ और सिर्फ यही करना है। बहुत ज्यादा तो डिफिकल्ट नहीं है। इवन हमने सर्च करके देखा, अपने पूरे जीवन में सबसे इजी प्रोसेस और सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाली, है ना। आजकल हमें ऐसी स्कीम चाहिए होती है ना जो इजी हो और बेनिफिट भी पूरा हो, है ना, पूरा लाभ ले उससे। हमारे घर मेड भी लगते तो हम उससे पूछते हैं चार्जेस क्या लेगी और काम कितना करेगी। कम पैसों में ज्यादा काम कराने का प्रयास रहता है हमारा, रहता है। तो उसी तरह से ये जीवन थोड़ा सा है, छोटा सा, जिसमें से कई साल हम सब निकाल चुके हैं। जो थोड़ा बचा है उसे भगवान के नामों के जप से शुरू करके जहां तक आपकी इच्छा बनती है, जहां तक भगवान आप पे कृपा करते हैं, आपको लेके जाए। हरे कृष्णा।